हम अभी दो चरों का रैखिक समीकरण अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। कुछ प्रश्नों को आपको मैंने पहले ही बताया था। इसको एक दैनिक जीवन से जुड़े हुए व्यावहारिक उदाहरण के माध्यम से और समझने का प्रयास करते हैं। दो वृक्ष हैं, उसमें कुछ चिड़िया बैठी हुई हैं, पक्षियां बैठी हुई हैं। पहले वृक्ष पर बैठी हुई पक्षी कहती है कि यदि तुम्हारे तरफ से एक पक्षी मेरे तरफ आ जाए तब तुमसे दुगने होकर मैं तुमसे लड़ाई लड़ूं। उसी समय दूसरे वृक्ष में बैठा हुआ पक्षी कहता है कि इसके बजाय यदि तुम्हारे तरफ से एक पक्षी मेरे तरफ आ जाए तो तुमसे बराबर होकर मैं लड़ाई लड़ूं। तो इससे यदि हम इस प्रश्न को यदि हम रैखिक गणित में किस प्रकार से शामिल कर सकते हैं एक दो चरों के रैखिक समीकरण में, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। क्या हुआ है, मैंने क्या किया, मान लो पहले वृक्ष में कितने पक्षी हैं, एक्स पक्षी। दूसरे वृक्ष में पक्षियों की संख्या कितनी है, वाई है। तो प्रथम शर्त के अनुसार क्या कहता है कि पहले वृक्ष वाला पक्षी कहता है कि तुम्हारे तरफ से एक पक्षी मेरे तरफ आ जाए तो तुमसे दुगना होकर मैं लड़ाई लड़ूंगा। तो उसको मैंने ले लिया, एक इधर बढ़ गया, एक आ गया और इधर एक घट गया। तब क्या हो गया, इसके दुगने हो गए ये। और इस समीकरण को थोड़ा और आगे हम हल करते हैं तो समीकरण नंबर 1 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, 1 + 2y = -3। इसी प्रकार से यदि हम दूसरे शर्त को देखें तो उसमें क्या कहता है कि दूसरे वृक्ष में बैठा हुआ पक्षी कहता है कि तुम्हारे तरफ से एक पक्षी यदि मेरी तरफ आ जाए तो तुमसे बड़ा संख्या में बराबर होकर मैं लड़ाई लड़ूंगा। तो यहाँ क्या होता है, ये x तरफ से एक पक्षी इधर आ जाता है तो y + 1 हो जाता है और ये क्या हो जाता है, एक कम हो जाता है, 1 ऋण 1। इसको थोड़ा हल करते हैं, रीअरेंज करते हैं, चर राशि को बाएं तरफ और अचर राशि को दाएं तरफ, तो कितना प्राप्त होता है, 1 ऋण y = 2। तो इस प्रकार से हमको एक चर का दो सभी रैखिक समीकरण प्राप्त हुआ। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। इसको हम आगे हल करना चाहें, x और y का मान अर्थात पक्षियों की संख्या ज्ञात करना चाहें, तब विलोपन और विस्थापन विधि जो हमने पढ़ा है, आपको बताया है, उसका उपयोग करके हम आसानी से x और y अर्थात पहले और दूसरे वृक्ष पर बैठे हुए पक्षियों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, जो कि हमको हल करने पर प्राप्त होगा 5। और साथ इसका सत्यापन भी आप कर सकते हैं किस प्रकार से दुगने और किस प्रकार से बराबर होते हैं। इसी प्रकार से व्यवहारिक जीवन से कई उदाहरण लेकर हम दो चरों के रैखिक समीकरण को आसानी से समझ सकते हैं।